नमस्कार। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है और आज का जो टॉपिक है वो है मीडियन और मोड। आज हम मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे। ये दो प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों से बारी बारी से हम पहले प्रश्न से मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे और दूसरे प्रश्न से मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे, यानी मध्यिका और बहुलक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। हमने पहला सवाल लिया और इससे सबसे पहले मीडियन ज्ञात करते हैं। ये हमने प्रश्न लिख लिया और ये आवृत्ति लिख ली। इसके बाद हम इसमें संचय आवृत्ति निकालेंगे। संचय आवृत्ति कैसे निकालेंगे? 7, फिर 7 से हमने 10 को जोड़ा, 17 आया। 17 से फिर हमने 15 को जोड़ा, 32 आया। 32 से हमने 20 को जोड़ा, 52 आया। 52 से हमने 25 को जोड़ा, 77 आया। 77 से हमने 12 जोड़ा, 89 आया। और 89 से हमने 10 जोड़ा तो 99 आया। n बराबर हमारा आया 99। अब n 99 आ गया। अब हम मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? n/2 करेंगे और n/2 ज्ञात करके जो भी वैल्यू आएगी उसे CF में देखेंगे कि किस रेंज में हमारी वैल्यू आ रही है। तो स्मॉल m बराबर 2 थाइटन बराबर n कितना है? 99.2 बराबर 99.5। अब 99.5 हमें देखना है कि किस रेंज में आ रहा है। तो ये हमारा इस रेंज में आ रहा है, यानी जो 49.5 है वो 52 की रेंज में आएगा। यानी 30 से 40 जो वर्ग अंतराल है उसमें हमारी मध्यिका होगी, ये हमें पता है। अब मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम मध्यिका का फार्मूला लिखेंगे और जो सारी वैल्यू हैं उस फार्मूले में उन्हें रख देंगे और हल करेंगे। तो मध्यिका का फार्मूला है m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, ब्रैकेट में n/2 माइनस C। अब L कितना है? अब सारी वैल्यू पहले ज्ञात कर लें। L1 कितना है? L1 बराबर 30, L2 बराबर 40, F बराबर 20 और C बराबर 32। ये C है, ये F है, ये L1 है और ये L2 है। तो इस तरह से सारी वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब जो वैल्यू है उसे हम इस प्रश्न पे रख देंगे। L1 कितना है? L1 30 प्लस L2 माइनस L1 यानी 40 माइनस 30 बटे F 20, ब्रैकेट में n/2 कितना है? 49.5 माइनस C है 32। ये हमने रख दिया। अब और सॉल्व करते हैं। बराबर 30 प्लस 10 बटे 20, ब्रैकेट में 49.5 माइनस 32 यानी 17.5 बराबर 30 प्लस 175 बटे 20। तो m बराबर
30 प्लस ये आया 8.5, 8.75 यानी बराबर 38.75। तो हमारी जो मध्यिका आई वो आ गई 38.75। मध्यिका बराबर 38.75। ये हमारी पहले प्रश्न से मध्यिका ज्ञात हो गई। अब इसी प्रश्न से हम बहुलक ज्ञात करेंगे कि बहुलक कैसे निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले तो हम बहुलक का जो फार्मूला है उसको लिख लेते हैं। z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L। ये हमारा बहुलक निकालने का फार्मूला है। और ये हम जानते हैं कि जिस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है उसी वर्ग अंतराल में बहुलक हमारा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वो 25 है और 25 जो है वो 40 से 50 वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है जो कि 25 है। तो हमारा जो बहुलक होगा वो इस वर्ग में होगा। ये तो हमें पता चल गया कि हमारा बहुलक इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत होगा और हमारा जो बहुलक निकलेगा वो 40 से 50 के बीच में होगा। अब कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सारी वैल्यू पहले देखते हैं। L1 क्या हुआ, L1 40, L2 50, F1 25, F2 12 और F0 20। इस तरह से सारी वैल्यू हमें पता चल गई। ये है F1, ये F0, ये F2, ये L1, ये L2। इस तरह से हमें सारी वैल्यू पता हो गई। अब इन वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देंगे। z बराबर L1 कितना है 40 प्लस 50 माइनस 40 बटे 2F1 F1 कितना है 25 माइनस F0 20 बटे 2F1। F1 कितना है 25, 2 गुणा 25 माइनस F0 20 माइनस F2 12 ब्रैकेट में 50 माइनस 40 बराबर, इसे और सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 5 बटे 50 माइनस 20 माइनस 12 गुणा 10 बराबर 40 प्लस
50/18 अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। बराबर 40 प्लस अब 50 में 18 का भाग देंगे। 2 यह है 2.78 बराबर 42.78। हमारा जो जेड आया वो 42.78 ज्ञात हो गया। तो हमने पहले प्रश्न से माध्यिका ज्ञात कर ली और बहुलक ज्ञात कर लिया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। इससे पहले माध्यिका निकालेंगे और फिर बहुलक निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करते हैं। जीरो से 6, 6 से 12, 18 से 24 और 24 से 30 और 30 से 36। आवृत्ति 12, 24, 36, 38, 37 और 6। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, संचय आवृत्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12, 24, 36, 72 और 38, 120, 157, 163, 36, 72, 38, 120, 157, 6, 163। अब सबसे पहले स्मॉल m निकालते हैं। कितना आया? 163
82.5। अब हम देखेंगे कि 82.5 हमारा किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। ये हमारा आ रहा है इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n/2 माइनस C। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब हम सारी वैल्यू इस फार्मूले के अंतर्गत लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। L1 कितना हुआ? L1 18, L2 F और ये C। L1 हुआ 18 प्लस L2 24 माइनस 18 बटे F 38 ब्रैकेट में n/2 82.5 माइनस C 72। अब इसे और सॉल्व करेंगे। 18 प्लस 6 बटे 38 गुणा 10.5 बराबर 18 प्लस 63 बटे 38 बराबर 18 प्लस 1.5 1.66 बराबर 18 बराबर 19.66। तो जो हमारा मध्यिका आई वो आई 19.66। इस तरह से दूसरे सवाल में जो हमारी मध्यिका आई वो आई 19.66। अब हम इस प्रश्न से, दूसरे वाले प्रश्न से मोड कैसे ज्ञात करेंगे, यानी बहुलक वो निकालते हैं। तो पहले हम देखें कि हमारा बहुलक किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। तो वो होगा 18 से 24 वर्ग अंतराल के अंतर्गत। हमारा बहुलक होगा वो 18 से 24 वर्ग अंतराल के अंतर्गत होगा। चलिए फार्मूला लिखते हैं। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। अब L1 कितना है? 18, L2 24, F1 38, F2 37 और F0 36। ये सारी वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन सबको इस फार्मूले में रख देंगे और हम Z बराबर
18 प्लस F1 38 माइनस F0 36 2F1 37 दूना 2 गुणा 37 माइनस F0 36 माइनस F2 37 ब्रैकेट में 24 माइनस 18 बराबर 18 प्लस 2 76 माइनस 73 गुणा 6 बराबर 18 प्लस 12/3 बराबर 18 प्लस 4 22। जो हमारा बहुलक आया वो आया 22। इस तरह से हमने ये 2 प्रश्नों से पहले मध्यिका ज्ञात करी और फिर बहुलक ज्ञात किया और हमने देखा कि बहुलक कैसे ज्ञात होता है। धन्यवाद।